चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो है 2 क्वेश्चन बताया गया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए पहले आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया नॉर्मल फॉर्म में, इसके बाद तब उसका आपने क्या किया, रैंक निकाला। आपको बता दोस्त कि एक मैट्रिक्स का रैंक आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बाय डिफिनेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा नॉर्मल फॉर्म जैसे अल्फा होता है कैनोनिकल फॉर्म, और तीसरा है एक्लोन फॉर्म जैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये लगभग एग्जाम में जो है ये वाला सवाल पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पर जो है हर एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स क्या करना है आपको बताया हुआ है, स्टेप नंबर 3 में ये सारा एलिमेंट जीरो बना। ऐसा नहीं कि यही करेंगे तब ये सवाल सोल्व होगा, ये मेरा बताया हुआ रूल है। अगर ये रूल पर आप चलेंगे तो सवाल सोल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये करेंगे तब ये सवाल सोल्व होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कर लेंगे फ्रेंड्स तो आपका सवाल सोल्व करना आसान ही हो जाएगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। और आपको परेशानी ना हो उसके लिए हम जो है आसान शब्दों में ये बता रहे हैं, बस समझ गए। देखिएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर तो सबसे मेन बात आया है दोस्त, जो कि समझना है आपको अच्छा से। देखिए यहाँ पर देखिए R3 का सारा एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, जीरो है। याद रखिएगा, यदि किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। इसका मतलब दोस्त ये आपका R3 में सारा एलिमेंट जीरो है, इसको लास्ट वाले रो में ले जाइए। अगर कोई कॉलम रहता है इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाता तो उसको क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले कॉलम में लेके जाते हैं। और याद रखिएगा डेंस का जो प्रॉपर्टी होता है उसको मेंशन करना अनिवार्य नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग आज के क्लास में एक मैट्रिक्स का रैंक नॉर्मल फॉर्म के द्वारा कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। आपको बता दें दोस्त कि इससे पहले भी जो है एक मैट्रिक्स का रैंक नॉर्मल फॉर्म के द्वारा कैसे निकालते हैं वो थ्योरी के साथ बहुत विस्तार से पहले बताया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर को आप देख लें। इसके बाद जब ये लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो है 2 क्वेश्चन बताया गया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है 4 बाय 4 का, और इस मैट्रिक्स को पहले रिड्यूस करके जो है नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, इसके बाद तब उसका रैंक बताएंगे। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सवाल का जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है उसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये आपका 2 -1 -3 -1, ये आपका 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताए हैं कि नॉर्मल फॉर्म का कोई भी सवाल हो इस जगह पर जो है आपका 1 होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। और 1 कैसे लाएंगे, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके जो है यहाँ पर 1 लाएंगे। तो 1 लाने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ये R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि ये R1 को और ये R3 को भी इंटरचेंज अगर कर देंगे तो भी आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये R1 को और R3 को भी इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 इंटरचेंज ये आपका R3। अब यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है R1 का और R3 का, तो पहले R2 को और R4 को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए R3 को नहीं लिखना, R1 को नहीं लिखना, पहले R2 को लिखिए। तो ये आपका 1 2 3 -1, फिर R4 को लिखिए 0 1 1 -1। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका R1 है और ये आपका R3 है, इसको इंटरचेंज करना है। R3 को R1 के जगह पर लिखना है, तो ये हो जाएगा देखिए 1 0 1 1। फिर ये R1 को R3 की जगह पर लिखना है, तो ये आपका 2 -1 -3 -1। ये तो सबको समझ गए। अब देखिए करना क्या, ये तो हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखिए आपको क्या बताए। स्टेप नंबर 2 यह है कि ये सारा एलिमेंट जो है ये आपका 0 होना चाहिए। अब ये सारा एलिमेंट 0 कैसे होगा, ये सारा एलिमेंट जो है रो में है, आपको कॉलम का ऑपरेशन करना है। ये एलिमेंट तो 0 है ही, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर 0 करेंगे तो ये आपका तीसरा कॉलम में है, तो ऑपरेशन लगाएंगे तीसरा कॉलम
और प्लस है तो माइनस देंगे, और माइनस ये आपका पहला कॉलम। यहाँ देखिए ना 1 - 1 0 हो जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट अगर जीरो करना है तो ये आपका हो जाएगा C4 चेंज टू C4, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, और माइनस ये आपका C1। तो देखिए यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है ये C3 और C4 का हो रहा है, तो पहले जो है C1 को लिखेंगे और C2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 0, फिर यहाँ पर लिखिए 0 2 - 1 1। ठीक, अब यहाँ C3 - C1 करेंगे तो 1 - 1 0, 3 - 1 2, अब -3 - 2 -5, और 1 - 0 1। फिर ये C4 - C1 करेंगे तो 1 - 1 0, -1 - 1 -2, -1 - 2 -3, और ये -1 - 0 -1। कोई दिक्कत? देखिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 देखिए क्या करना। स्टेप नंबर 3 आपको याद करना है, जो पहले बताया गया है। ये सारा एलिमेंट जो है आपका जीरो होना है, ये सारा एलिमेंट जीरो होना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए ये आपका दूसरा रो में है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज टू, ये आपका R2 प्लस है तो माइनस, और ये माइनस ये आपका R1। यहाँ देखिए R2 - R1 कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट अगर जीरो करना तो ये R3 में है, तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 चेंज टू R3, प्लस है तो माइनस देंगे, 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और ये आपका R1। तो R1 में 2 से गुना करके घटा देंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट तो जीरो है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑपरेशन जो आप लगा रहे हैं, ऑपरेशन कितना चीज का लगा रहे हैं, 2 चीज का, R2 का और R3 का। पहले R1 को लिखेंगे, R4 को लिखेंगे। तो R1 देखिए आपका क्या है, ये आपका 1 0 0 0। फिर यहाँ पर R4 को लिखिए 0 1 1 -1। अच्छा, R2 - R1 कर रहे थे, ये हुआ R2 और ये हुआ R1, तो 1 - 1 0। इसके बाद ये 2 - 0 2, 2 - 0 2, -2 - 0 -2। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका R3 और माइनस ये आपका 2 R1, तो R1 में 2 से गुना कर, ये 2 - 2 कितना 0। फिर ये -1 - 0 -1, -5 - 0 -5, और -3 - 0 -3। क्या कोई दिक्कत? ये हुआ तीसरा स्टेप। इतना होने के बाद अब देखिए अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करने का प्रयास करना। अब अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो कैसे होगा, अब उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना, जो बड़ा सा एलिमेंट है पहले उसको छोटा करना। छोटा करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ सबको देखिएगा, ये वाला देखिए दूसरा रो में, यहाँ सारा एलिमेंट यहाँ पर 2 है, अगर 2 से भाग लगा दें तो ये सब छोटा हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे, ये R2 चेंज टू R2/2। कोई दिक्कत? यहाँ ऑपरेशन यहाँ R2 का कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, R1 को लिख लेंगे। तो R1 को लिख लिए, फिर R3 को भी लिख लीजिए, 0 - 1 -5 -3। फिर ये R4 को लिख लीजिए। अब क्या करना, तो ये यहाँ पर R2 में जो है 2 से भाग लगा रहे हैं, तो ये आपका 0/2 0। फिर ये 2/2 1, 2/2 1, -2/2, तो ये आपका -1। कोई दिक्कत? अब देखिए फ्रेंड्स, अब करना क्या, अब ये वाला, ये जो आप R4 है और ये जो R2 है, यदि R4 - R2 कर दें तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर C3 और -C2 कर सकते हैं, या फिर C4 - ये C3 कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा 0। तो जैसा आप करना चाहें। तो मेरे ख्याल से जो है, यदि हम ये C3 को अगर C2 में अगर घटा दें तो ये 1 भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। फिर यदि हम इसको जो है अगर हम इसी में अगर घटा दें या जोड़ दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सबको देखिए फ्रेंड्स, तो ये C3 को क्या करना, ये आपका C2 में जोड़ना है, घटाना है। तो ये C2 चेंज टू C2 -C1, सॉरी C3 है, तो C3 चेंज टू C3 और माइनस ये C2। फिर ये देखिए कॉलम नंबर 4, तो कॉलम नंबर 4 से चेंज टू, ये आपका माइनस है तो प्लस करेंगे, ये आपका किस में, C3 में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस अधिक से अधिक एलिमेंट 0 होना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ऑपरेशन जो है C3 का और C4 का हो रहा है,
तो पहले C1 को लिख लीजिए, C2 को लिख लीजिए। ये आपका 1 0 0 0। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 0 1 माइनस 1 0। फिर देखिए सॉरी यहाँ पर 1 है तो 1। फिर यहाँ पर देखिए भाई ये इतना माइनस इतना, तो 0 माइनस 0 ये आपका 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 5 प्लस 1 ये आपका माइनस 4। फिर ये आपका 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए C4 को C3 में जोड़ना है, तो 0 प्लस 0 ये आपका 0। फिर ये माइनस 3 और माइनस 5 तो ये हो जाएगा माइनस 8। फिर ये सॉरी देखिए दोस्त ये माइनस 1 और यह जोड़ रहे हैं इसमें प्लस 1 तो ये आपका हो गया 0। फिर यहाँ माइनस 3 माइनस 5 ये आपका माइनस 8। फिर ये माइनस 1 प्लस ये आपका 1 ये आपका 0। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना, अब एलिमेंट को छोटा करें। छोटा करने के लिए ये कॉलम नंबर 3 में माइनस 4 से भाग लगा देंगे और कॉलम नंबर 4 में माइनस 8 से भाग लगा देंगे तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा। तो 1 जब आ जाएगा फिर आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ C3 चेंज टू C3 बाय माइनस 4 एंड ये आपका C4 चेंज टू C4 बाय माइनस 8। तो भाग लगा देंगे तो एलिमेंट जब छोटा हो जाएगा फिर ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ C3 और C4 का ऑपरेशन हो रहा है, तो पहले C1 को लिखेंगे तो 1 0 0 0। फिर यहाँ पर 0 1 माइनस 1 0। C3 में 4 माइनस 4 से भाग लगाएंगे 0 0 माइनस 1 0। और C4 में माइनस 8 से भाग लगाएंगे 0 0 और माइनस 8 से भाग लगा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका 0। और C3 में माइनस 4 से भाग लगाए हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए फ्रेंड्स अब अगर ध्यान से देखेंगे अगर ये वाला एलिमेंट को अगर हम 0 करना चाहें ये वाला एलिमेंट को तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये C2 को अगर हम C3 में जोड़ दें तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज अगर ये वाला एलिमेंट को 0 करना चाहें तो ये C4 को अगर C3 में घटा देंगे तो ये C4 माइनस C3 ये भी 0 हो जाएगा। तो दो ऑपरेशन एक साथ यहाँ पर लगा दे रहे हैं तो सबको देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये C2 चेंज टू C2 को क्या करना C3 में जोड़ देना। इसके बाद एंड ये आपका C4 को C3 में माइनस कर दीजिए तो C4 माइनस C3। तो ये देखिए यह ऑपरेशन C2 का और C4 का हो रहा है, तो पहले C1 को लिख लेंगे तो 1 0 0 0। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये C2 प्लस C3 तो 0 प्लस 0 0 ये आपका 1 माइनस 1 प्लस 1 0 और ये 0। फिर यहाँ पर C3 को लिखिए 0 0 1 0। फिर यहाँ C4 माइनस C3 0 माइनस 0 0 ये आपका 0 और 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा सारा बात। यहाँ पर देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया था, इसको गोल घेरा लगा देंगे, लगा दिए गोल घेरा। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 3 बाय 3 का, इसके जगह पर लिखेंगे I3 और ये आपका 0 मैट्रिक्स 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब बताइए फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा? तो मैट्रिक्स ए का रैंक 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है 3 बाय 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहले आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया नॉर्मल फॉर्म में, इसके बाद तब उसका आपने क्या किया, रैंक निकाला। तो आपको बता दें दोस्त कि एक मैट्रिक्स का रैंक आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बाय डिफिनेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा नॉर्मल फॉर्म या ऐसे दूसरा नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म, और तीसरा है एक्लोन फॉर्म जैसे निकाल सकते हैं। इसके जस्ट बाद वाले क्लास में जो है आपको एक मैट्रिक्स का रैंक निकालने सिखाएंगे एक्लोन फॉर्म से। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये लगभग एग्जाम में जो है ये वाला सवाल पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पर जो है हर एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हेयर यहाँ पर मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, ये आपका 2 1 माइनस 1 माइनस 1, इसके बाद ये 1 1 माइनस 2 माइनस 4 और ये 3 1
3 और -2 और ये 6 3 और 0 -7। देखिएगा अभी कितना आसान तरीके से जो है ये सवाल का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बताए कि सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, यहां पर 1 होना चाहिए। अब 1 कैसे होगा, तो 1 लाने के लिए जो है आप क्या करेंगे, R2 को और R1 को इंटरचेंज कर दे, 1 आ जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि आप ये C2 को और C1 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो भी यहां पर 1 आ जाएगा। कुछ भी करके जो है आप यहां पर 1 ला सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है। तो हम यहां पर कॉलम को चेंज कर लेते हैं, तो C2 इंटरचेंज ये आपका C1। तो यहां देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऑपरेशन यहां पर C2 C1 का हो रहा है, पहले C3 को लिखिए, तो -1 -2 और 3 0, फिर यहां पर -1 -4 -2 और ये -7। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए C3, देखिए C2 को जो है C1 के जगह पर लिखा जाए, तो 1 1 1 3 और फिर इसको यहां लिखेंगे तो ये आपका 2 1 3 6। कोई दिक्कत? अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ। अब स्टेप नंबर 2 क्या बताया, याद कीजिए आप। स्टेप नंबर 2 बताया गया कि ये सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब ये सारा एलिमेंट 0 करने के लिए ये रो में है तो कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये वाला एलिमेंट अगर 0 करना है तो दूसरा कॉलम में है, ये आपका C2 चेंज टू C2, -2 है तो 2 और ये C1 लिखेंगे। फिर ये वाला एलिमेंट अगर 0 करना है तो ये आपका C3 में है, तो C3 आप माइनस है तो प्लस देंगे और ये आपका C1 लिखेंगे। फिर ये वाला एलिमेंट अगर 0 करना है तो ये C4 में है, C4 चेंज टू C4 माइनस है तो प्लस और ये C1 करेंगे। पूरा आसान तरीका है ऑपरेशन लगाने का। अब यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर ऑपरेशन जो हो रहा है वो C2 का, C3 का, C4 का हो रहा है, तो पहले C1 को लिखेंगे दोस्त, तो ये आपका 1 1 1 3। कोई दिक्कत? अब यहां पर C2 -2 C1 है, याद रखिएगा C1 में 2 से गुना कर घटाना है, तो ये 2 -2 ये आपका 0, फिर ये 1 -2 ये -1, 3 -2 1 और 6 -6 ये 0। फिर यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये C3 को C1 में जोड़ना है, तो ये है C3 और ये है C1, जोड़िए, -1 + 1 0, फिर -2 + 1 -1, 3 + 1 ये आपका 4 और 0 + 3 ये आपका 3। फिर ये C4 + C1 करना है, तो ये C4 और ये आपका C1, तो -1 + 1 0, -4 + 1 -3, -2 + 1 -1, -7 + 3 ये आपका -4। क्या कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ रहे हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद हम क्या बोले, अधिक से अधिक को एलिमेंट को 0 करना। अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए, सॉरी अभी स्टेप नंबर 2 तक पहुंचे। अब स्टेप नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको बताए हुए, स्टेप नंबर 3 में ये सारा एलिमेंट 0 होना है। ऐसा नहीं कि यही करेंगे तब ये सवाल सॉल्व होगा, ये मेरा बताया हुआ रूल है। अगर ये रूल पर आप चलेंगे तो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये करेंगे तब ये सवाल सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कर लेंगे फ्रेंड्स तो आपका सवाल सॉल्व करना आसान ही हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। और आपको परेशानी ना हो उसके लिए ही हम जो है आसान शब्दों में ये बता रहे हैं, बात समझ गए? तो देखिएगा, अब ये कॉलम में एलिमेंट है तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहां पर देखिए ये वाला एलिमेंट जो है R2 में है, तो ये लिखेंगे R2 चेंज टू R2 प्लस है तो माइनस और ये R1। फिर ये वाला एलिमेंट देखिए ये R3 में है, तो ये लिखेंगे R3 चेंज टू R3 प्लस है तो माइनस और ये आपका R1। ये वाला एलिमेंट ये आपका R4 में है, तो R4 चेंज टू R4 प्लस है तो माइनस, यहाँ पर 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 और ये आपका R1। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ऑपरेशन जो हो रहा है ये ऑपरेशन R2 R3 R4 का हो रहा है, तो पहले R1 को लिखेंगे, तो ये R1 को पहले लिख लीजिए, तो ये आपका 1 0 0 0 ये हो गया। अब ये R2 माइनस R1, तो ये है आपका R2 और ये है R1 कीजिए, ये 1 - 1 ये आपका 0, इसके बाद -1 - 0 -1, फिर ये आपका -1 और फिर ये आपका -3 ये हो गया। फिर ये R3 माइनस R1, तो ये है आपका R3 और ये है R1, तो 1 - 1 ये आपका 0, फिर ये 1 - 0 1, 4 - 0 4, फिर ये -3 - 1 -1, सॉरी -1 - 0 -1।
अब यहाँ R4 माइनस 3R1 याद रखना फ्रेंड्स, R1 में 3 से गुना करना, R1 में 3 से गुना करना, ये 3 माइनस 3 ये आपका 0, फिर ये 0 माइनस 0 0, फिर ये 3 माइनस 0 0 3, अब माइनस 4 माइनस 0 ये आपका माइनस 4। स्टेप नंबर 3 तक हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना भाई, अधिक से अधिक एलिमेंट को 0 करने का प्रयास करना, स्टेप नंबर 4 से। अब अधिक से अधिक एलिमेंट 0 कैसे होगा, सबको ध्यान से देखिएगा तब ना। यहां देखिए, अब ये वाला जो है, ये वाला देखिए, अब अधिक से अधिक एलिमेंट अगर 0 करना हो तो आप यह कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से देखना है, दिमाग लगाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट यहां पर 0 होगा। यदि हम ये वाला एलिमेंट को अगर 0 करना चाहें तो ये जो C3 है और ये आपका C2 है, तो अगर C3 को C2 में अगर माइनस कर दे तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। यही कीजिए पहले आप, तो यहां पर C2 चेंज C3, C3 चेंज टू C3 माइनस ये C2, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। ये आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका इक्विवेलेंट, ये C3 का ऑपरेशन हो रहा है, तो पहले C1 को लिख लीजिए, इसके बाद ये C2 को लिख लीजिए, इसके बाद C4 को लिख लीजिए, ये हो गया। अब यहां पर C3 और माइनस ये C2 कीजिए, तो 0 माइनस 0 0, -1 माइनस माइनस +1 तो ये आपका 0, 4 माइनस 1 ये आपका 3, और 3 माइनस ये आपका 0 ये आपका 3। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर ये जो एलिमेंट है, ये वाला थर्ड कॉलम, यहां देखिए सारा एलिमेंट यहां पर देखिए क्या है, 2 एलिमेंट यहां पर 3 है। अगर 3 से भाग लगा देंगे तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा और भी आसानी हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या करना, ये C3 में जो है ये आप 3 से भाग लगा दें, तो भाग लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये C3 का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप C1 को लिख लेंगे, फिर यहाँ पर C2 को भी आप लिख लें 0 -1 1 0, फिर यहाँ पर C3 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 0 0 1 1, और फिर यहाँ C4 को लिख लीजिए, तो 0 -3 -1 और ये आपका -4। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा समझ। अब देखिए इतना करने के बाद आप भी दिमाग लगाइए कैसे कैसे क्या करना है भाई। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि ये वाला एलिमेंट को 0 करना चाहे तो ये C4 में है, तो C4 माइनस C4 प्लस अगर यदि हम C3 कर दे तो -1 + 1 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर यदि ये वाला एलिमेंट को अगर 0 करना चाहे तो फिर ये वाला एलिमेंट को बिगड़ जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, तो अभी ये वाला ऑपरेशन लगाइए फ्रेंड्स, ये वाला C4 का, तो C4 चेंज टू C4, यहां माइनस है तो प्लस कर देंगे C3, इतना प्लस इतना, तो देखिएगा तो यहां पर C4 का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पहले C1 को लिखा जाए, तो 1 0 0 0, फिर C2 को लिखा जाए, इसके बाद यहां पर C3 को भी लिख लीजिए, इसके बाद ये C4 प्लस C3 कीजिए, 0 + 0 0, ये आपका -3 और ये आपका 0 और ये आपका -3। कोई दिक्कत? अच्छा सबको समझ गए? अब तो आप समझ रहे होंगे सर क्या करना है। तो भाई यहाँ पर देखिए सारा एलिमेंट यहाँ पर 2 गो जो है -3 आ चुका है, तो -3 से भाग लगा देंगे तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा, 0 करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर C4 चेंज टू C4 में -3 से भाग लगा दें। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है C4 का, पहले C1 को लिख लेते हैं, इसके बाद ये C2 को लिख लेते हैं, C3 को लिख लेते हैं, इसके बाद C4 में -3 से भाग लगाएंगे तो 0 -3 से भाग लगाए 1, फिर 0 और ये 1, ये हो गया। तो अब तो आप अच्छा समझ रहे होंगे कहाँ क्या करना है। देखिए अगर यदि ये वाला एलिमेंट अगर हम 0 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये C4 है और ये आपका C2 है, तो C4 प्लस अगर C2 कर दे दोस्त, ये 1 और -1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो वही करना भी है, हम इधर का जो है मिटा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हर एक चीज को आप समझ रहे हैं, कहीं पर कोई तरह का जो है दिक्कत नहीं है। देखिए
यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे C4 चेंज टू, ये आपका C4 और प्लस ये आपका C2। तो ये आपका ऑपरेशन कर रहे हैं C4 का, तो पहले C1 को लिख लीजिए तो 1 0 0 0, फिर यहाँ C2 को लिख लीजिए 0 -1 1 0, फिर यहाँ C3 को लिख लीजिए 0 0 1 1। इसके बाद यहाँ पर C4 को जो है C2 में अब जोड़ रहे हैं 0 + 0 0 और 1 - 1 0 और 0 + 1 ये 1 और 1 और प्लस ये आपका 0 ये आपका 1 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समझ। चलिए इतना कुछ होने के बाद अब अगर ध्यान से देखेंगे, यदि हम ये R3 को अगर यदि माइनस ये R4 कर दें तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R3 चेंज टू R3 माइनस R4। तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए किसका, R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले आपको R1 को लिखना है, फिर यहाँ पर R2 को लिखना है, फिर यहाँ पर R4 को लिखना है। तो R3 माइनस R4 कर रहे हैं तो 1 0 - 0 0, फिर ये आपका 1, फिर ये आपका 0, फिर ये आपका 0, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यदि ये वाला एलिमेंट को 0 करना हो तो C4 माइनस कर देंगे C3, ये आपका हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये पहला बात। दूसरा क्या करना है वो बाद में कर लेंगे। तो ये आपका C4 चेंज टू C4 माइनस C3, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। C4 का ऑपरेशन हो रहा है तो C1 को लिख लिया जाए, C2 को लिख लिया जाए, C3 को भी लिख लिया जाए, और C4 माइनस C3 कर रहे हैं 0 - 0, और ये भी 0, ये भी 0, और 1 - 1 0। कोई दिक्कत? अब देखिए फ्रेंड्स, अब 2 से 3 स्टेप में सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यदि ये वाला एलिमेंट को अगर हम 0 करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। ये आपका कहां पर है, ये आपका तीसरा रो में है। तो ये वाला एलिमेंट को जो है इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये R3 चेंज टू R3 प्लस ये आपका R2। तो यहां पर देखेंगे तो यहाँ ऑपरेशन जो हो रहा है वो R3 का हो रहा है, तो पहले R1 को लिखेंगे, R2 को लिखेंगे, R4 को लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0, फिर यहाँ R2 को लिखिए 0 - 1 0 0, फिर यहाँ पर R4 को लिखिए 0 0 1 0। अब फिर यहाँ पर देखिए भाई, ये R3 को R2 में जोड़ रहे हैं 0 + 0 0, फिर -1 + 1 0, वो 0 + 0 0, और फिर ये आपका 0। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर तो सबसे मेन बात आया है दोस्त, जो कि समझना है आपको अच्छा से। देखिए यहां पर देखिए, यहाँ R3 का सारा एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, 0 है। याद रखिएगा, यदि किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। इसका मतलब दोस्त, ये आपका R3 में सारा एलिमेंट 0 है, इसको लास्ट वाले रो में लेते जाइए। अगर कोई कॉलम रहता, इसका प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता तो उसको क्या करते, सबसे लास्ट वाले कॉलम में लेके जाते। और याद रखिएगा, डेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको मेंशन करना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटरचेंज लिखना नहीं, वो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको लास्ट में भेज देना है। इसको लास्ट में दोस्त अभी हम भेज देंगे। तो ये आपका इक्विवेलेंट, यहाँ देखिए ये R3 आ जाएगा सबसे लास्ट वाले रो में। तो ये आपका 1 0 0 0, फिर ये आपका 0 - 1 0 0, ये चौथा रो तीसरा रो में आ जाएगा। तो 0 0 1 0, और फिर ये जो है आ जाएगा सबसे लास्ट में, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। ये प्रॉपर्टी जो है दोस्त, ये आपको याद रखना है अच्छा से, कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। उस स्थिति में जो है उसको सबसे लास्ट के रो या सबसे लास्ट के कॉलम में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर -1 आ गया, माइनस को खत्म करना है, तो माइनस खत्म करने के लिए माइनस से जो है गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये R2 में जो है हम क्या कर रहे हैं, माइनस से गुना कर देंगे, या -1 से भाग के ये लगा देंगे। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ऑपरेशन R2 का हो रहा है, तो पहले R1 को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर R3 को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर R4 को लिख लेते हैं।
और R2 माइनस से भाग लगाएंगे तो ये आपका 0, माइनस माइनस प्लस, ये आपका 1 और फिर ये 0 और ये आपका 0। कोई दिक्कत? अब अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उसको घेर लेते हैं, यहां पर घेर लेंगे दोस्त, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया किसका? तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ 3/3 का, तो ये हो गया आपका I3 और ये आपका 0, फिर ये आपका 0 और फिर ये आपका 0। तो आपने क्या किया? उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके आपने नॉर्मल फॉर्म में ला दिया। अब अगर पूछेंगे दोस्त आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो जो है वो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। यही इसका हो गया आंसर। तो 3/3 का और 4/4 का ढेरों सवाल जो है आपको हम बताए हुए हैं। उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अपने दोस्त यार में अधिक से अधिक आप शेयर करें। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके आप बतावें कि आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हम लोग फिर दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।